book launch of MLM. जी हाँ, we are going to have this launching of book और जिसका नाम है, इस किताब का नाम है पथ प्रदर्शिका, जिन्हें लिखा है हमारे कंपनी के MD मिस्टर वेद प्रकाश नेहानिया। तो मैं चाहूंगी कि सारे हमारे जितने भी गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारे साथ स्टेज पे जुड़े प्लीज। आप सभी के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज, बहुत ही दमदार वाली न्यूज कि हमारी कंपनी के MD श्री वेद प्रकाश सर ने अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरत एक बुक लिखी है, जिसे पढ़ के हर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकता है, सफल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। इतनी अच्छी बुक दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे कंपनी के जो MD हैं रियल में ही उनके अंदर जो प्रतिभा है इतनी कूट कूट के भरी हुई है। लेखक वो है, संगीतकार वो है, गायक कलाकार वो है, एक अच्छे बिजनेसमैन वो है, एक अच्छी कंपनी के अच्छे MD वो है। इतनी सारी खूबियां हमारे कंपनी के MD के अंदर। हम सभी दोस्तों सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अच्छी गाइडलाइन में, अच्छी लीडरशिप में, अच्छी मेंटरशिप में हम लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है दोस्तों। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में हम उस बुक को, आज हमारी बुक है जो किताब का प्रदर्शनी रहेगी, और आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में मैं स्टेज पे कॉल करना चाहूंगा हमारे कंपनी के MD CMD मिस्टर वेद प्रकाश सर और मिस्टर रमेश भारद्वाज सर, साथ में ही स्टेज पे कॉल करना चाहूंगा दोस्तों हमारे आज के चीफ गेस्ट मिस्टर राहुल सुदान सारे पर जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार। और साथ ही हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर तो यहाँ पे अब हम बुक लॉन्च करेंगे। इस किताब का नाम है पथ प्रदर्शिका, जो कि लिखी है मिस्टर वेद प्रकाश नेहानिया। वी आर गोइंग टू हैव द बुक लॉन्च। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बुक यहाँ पे आपको बनाएंगे। बहुत कंजूसी मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों की तालियों पे। इन लाइनों के साथ शुरुआत करता हूं। जमाने भर की खुशियां चल के खुद दर पर तेरे आए, जमाने भर की खुशियां चल के खुद दर पर तेरे आए, उन्हें अच्छा लगे इतना यहीं पर ही वो बस जाए। मैं नहीं जानता कि आप में कितने लोग हैं समझते हैं कि किताब लिखना
ये महज कुछ कागज काले करने नहीं होता। किताब एक जिंदगी भर के लिए एक दस्तावेज होता है बाजार में। जब भी जिसके हाथ में कभी आएगा, आज 10 साल बाद या 20 साल बाद, तो वक्त इन लफ्जों के जरिए जान पाएगा कि इसका जो क्रिएटर है, इसका जो रचनाकार है, उसने अपनी कितनी शामें जलाई होंगी, कितनी शामों को जाग जाग के जिंदगी के बारे में सोचा होगा, उसने अपने सपनों को कितने रूप दिए होंगे, जिसने अपने सपनों के साथ इतने हजारों लोगों के सपनों को जोड़ा होगा, जो रोज न जाने कितने ही लोगों के खुश होने के सपने देखता है, जो लोग कितने घरों की दिए जलने के सपने देखता है, जो लोग कितने घरों के चूल्हे जलने के सपने देखता है, जो सपने देखता है कि मेरे लिए नहीं, मेरे लोगों के लिए कितनी कारें आएंगी, कितनी जल्द आएंगी, कितनी बड़ी होगी, और उसे देखकर कितने लोग कहेंगे वाह। तो फिर नाम आया करेगा कंपनी का, एक एलाइटेड केयर प्राइवेट लिमिटेड। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। लिखना मेरा पेशा है, मेरा धर्म है, मेरा शौक है, मेरी जिंदगी है, मेरा अरमान है, मेरा स्वप्न है। लेकिन मैं अपनी किताबों से लोगों की जिंदगियां नहीं बना सकता हूँ, मैं जिंदगियां सजा सकता हूँ। ये एक अजीब किताब है जो आपको ज्ञान भी देती है, एनलाइटमेंट भी करती है, जगाती भी है, शोहरत भी देती है, तो फिर आपके दरवाजे पे गाड़ियां भी खड़ी करती है। तो यकीनन मैं इस किताब को बेहतर मानता हूँ इसी बात एक मायने में, और मैं दुआ करता हूँ कि आप आपकी कोशिश, आपके भले भूलें, कितने भले भूलें, इस दुनिया याद रखें। और मैं भी कम से कम कहूँगा कि लोगों के सपनों का एक बाजार एक दिन सजा था, और मैं भी उसे दुआ था, जिसके बाद हजारों लोग संपन्न हो गए, खुश हो गए, उनकी जिंदगी के ख्वाब उनके साकार हो गए। दोस्तों, सपने लेना हर एक का काम है, दुनिया सपने लेती है, सपने लेना एक स्वाभाविक की बात है, लेकिन जो लोग अपने साथ साथ दुनिया के सपने साकार करते हैं, वो इंसान नहीं, देवता हुआ करते हैं। मैं ये बातें सिर्फ इन्हें खुश करने के लिए नहीं कह रहा, मैं महसूस कर रहा हूँ कि परमात्मा ने किसी आदमी को वो रोशनी अता की हो, वो रास्ता दिखाया हो, वो जागृति दी हो, जो आदमी अपने साथ साथ लोगों को उठते बैठते हंसते देखे कि मेरे साथ कितने लोग हंस रहे हैं, मेरे साथ कितने लोग खुश हो रहे हैं, मेरे साथ कितने लोगों का ऐसा जमावड़ा आ रहा है, ऐसा काफिला जा रहा है। एक दुनिया में कहते हैं अकेले चलने के बाद भी कभी लगता है आपको कि आपको क्या खुशबू है कि अचानक लोग आपके साथ चलना शुरू कर देते हैं, और देखते देखते लोगों का एक अंबार होता है और उसका एक लीडर होता है। तो मैं खुश भी हूँ, दुआ भी करता हूँ। मैं आपको एक दो लाइनें सुनाता हूँ सिर्फ माहौल बदलने के लिए। मैं अक्सर सोचता रहता हूँ, तुम अक्सर ये चाहते हो, मैं अक्सर सोचता रहता हूँ, तुम अक्सर ये चाहते हो कि हर महफिल में सब मुझको मेरे गम को सराहे, मेरा गहरा पुराना दर्द बनकर नगमे जब बिखरे, ये संगीत दुनिया वाले दाग दे और मुस्कुराए। ऐ पत्थर की जिगर वालों, ऐ पत्थर की जिगर वालों, मेरे नगमों को ना लूटो, शायद ये वक्त की लहरें मुझी पर तरस खा जाएं, अगर ये फैसला उसका मेरे मरने पे आएंगे, दुआएं सब करो यारों कि मुझको मौत आ जाए। जोरदार तालियां हो जाए। जिगर की स्याही और जख्मों की महफिल, खुश्क लब पशेमा कदम डगमगाते, तेरी बेवफाई अधूरी न होती, ये मायूस नजरें ना हम देख पाते। जो कम रोशनी में भटकने का डर था, सुलगता हुआ दिल ये खुल के जलाते, अगर जिंदगी पे भरोसा न होता, कसम दर्द की तुझ पे मर के दिखाते, कसम दर्द की तुझ पे मर के दिखाते। दोस्तों, मेरे पास आई वुड लव टू, मैं आज से कुछ दिन बाद सितंबर में मैं अपनी जिंदगी के 75 साल पूरे करूंगा, और ये 75 साल का नौजवान, मैं दुआ करता हूँ कि इनके सपनों के साथ साथ आप सबके सपने साकार हों, और मुझे मौका मिले और 2-4 साल बाद मैं यहाँ आऊँ,
इस स्टेज पे हम ऐसे बहुत से लोगों से मिले जिनके पास अपनी आउडिंग्स हों और वो कहें कि हाँ, एक छोटी सी नाव जिसमें हम कोई बैठे थे, आज एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज बन गया है, उस जहाज में सब कुछ है। हम हैं, हमारे बच्चों के, हमारे भविष्य का बांध। दुआएं करता हूँ खासतौर पर मैम फॉर योर एंकरिंग। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज दिस माय प्रोफेशन। आई एम वेरी हैप्पी यू आर डूइंग इट वेल। गॉड ब्लेस यू। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और एक बार जोरदार तालियां आज के लेखक के लिए। अभी मुझे पता लगेगा आप कितने खुशी कितनी तालियां बजा सकते हैं। प्लीज क्लैप। लगता है भाई यहाँ बैठ के सबकी शायरियाँ सुनते ही रहे। और अब मैं चाहूंगी हमारे दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर से कि वो चंद शब्द कहें। बहुत ही उमंगों भरे, उल्लास भरे इस वातावरण में, इस सभागार में आप सबको बैठे हुए देखकर बहुत खुशी हो रही है। और एक बात कहना चाहूँगा कि समय का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो ये प्रगति के रास्ते और भी प्रशस्त होंगे और भी ज़्यादा हम आगे बढ़ पाएंगे। अनुशासन और समय, इनका सम्मान करना जिन युवाओं को आता है, जिन प्रौढ़ लोगों को आता है, वही जीवन में प्रगति करते हैं, तरक्की करते हैं। और एक बात ज़रूर है कि अभी हम जब आ रहे थे तो हमारे साथ कुछ युवा थे, वो थोड़ी सी निराशा मैंने उनमें देखी। वो यही मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो मेरा उनसे भी और आप सभी से ये कहना है कि निराश होना भी मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन निराशा के गांव में ज़्यादा लंबा पड़ाव नहीं डालना चाहिए। वहाँ से जल्दी निकालना चाहिए। जल्दी अपने आप को निकालकर आपको आशा के, विश्वास के, उल्लास के, उमंग के और लगातार आगे बढ़ते रहने वाले शहर की ओर बढ़ना है, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। और केवल अपने लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं है। वे मनुष्य वो है जो औरों को भी साथ जोड़े और भी जिसके साथ चलें। एक बहुत बड़े शायर का शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए, एक कारवां सा बन गया। तो ऐसे कारवां बनाते हुए चलना है। और ये जो इस कंपनी के प्रबंध निदेशक, मैं क्योंकि हिंदी का अधिकारी रहा हूँ, हिंदी भाषा का सेवक हूँ, छोटा सा लेखक हूँ, तो मेरा प्रयास रहता है कि अपनी भाषा में कहा जाए, क्योंकि वो आप सब समझते हैं। जब कोई ऐसा लगे कि भाई मजबूरी है तो दो चार शब्द साहब से अंग्रेजी को उधार ले लेता हूँ। तो मेरा कहने का, ये जो प्रबंध निदेशक हैं आपकी कंपनी के, वेद प्रकाश, वेद का प्रकाश इनके नाम में जुड़ा है। और ये एलाइटेड केयर आपकी कंपनी है। एलाइटेड भी लाइट से जुड़ा हुआ है, तो प्रकाश है, लाइट है। और संयोग से हमारे आज के जो एक विशिष्ट अतिथि हैं, उनका नाम है श्री ज्योति संघ। तो देखिए, प्रकाश, लाइट और ज्योति, जहाँ ये तीन तरह की ज्योति, तीन तरह का प्रकाश जहाँ इकट्ठा होगा, वहाँ से कितने सारे दीप जलेंगे जो लगातार देश में, आपके मनों में, आपके घरों में निरंतर प्रकाश फैलाएंगे। आपको रोजगार के अवसर आपके द्वारा औरों को मिलेंगे। और इस देश में जो बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण दुर्भाग्य से बहुत सारे युवा आत्महत्या कर लेते हैं, आप जैसे युवाओं का ये जज्बा उनके साथ भी हो, उन तक पहुँचे, तो मैं ये कामना करूंगा कि इस देश में किसी युवा को आत्महत्या ना करनी पड़े, बल्कि आपकी तरह चेहरे पर उल्लास लिए हुए, चेहरे पर एक रोशनी, एक दीपक जले हुए उनके रहें, और वो औरों को भी अपने साथ लेकर चलें, स्वयं भी तरक्की करें और औरों को भी अपने आगे बढ़ने की निरंतर प्रेरणा दें। यही कहना चाहूँगा। एक चार पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि कोई बहुत गुणी व्यक्ति जीवन में मिल जाए, उसके लिए किसी ने कहा है कि खुशी मिले जो कहीं, खुशी मिले जो कहीं तो संभालते रहना, जरा सी देर अभी गम को टालते रहना, और तुम एक बार समंदर से दोस्ती कर लो, तुम एक बार समंदर से दोस्ती कर लो, तमाम उम्र फिर मोती निकालते रहना। क्या बात है, जोरदार ताली।
धन्यवाद। थैंक यू। एक हेलो, जोश कहाँ चला गया आपका? यही है ना? ओके, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले तो एक बार जोरदार तालियां स्टैंडिंग ओवेशन में, क्योंकि ये जो किताब आज अगर पूरी हुई है, इनमें सबसे बड़ा अगर रोल जाता है तो मेरे चाचा श्री किशोर कुमार कौशल जी का जाता है। क्योंकि आपको शायद कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे ही लिख देते हैं, रात को 2-2, 3-3 बजे तक ना जाने हमने कितनी रातें जगाई है एक साथ बैठ करके, फिर दोबारा लिखा है, फिर गलत हुआ है, फिर लिखा है, फिर गलत हुआ है, फिर लिखा है, फिर गलत हुआ है, और जहां से हमको ठीक चीज मिली हमने वो ठीक चीज लिख करके इस बुक में वो चीज हमने लिखी है कि अगर आपने इस बुक में लिखे हुए सारी बातों को अपना लिया और अपना करके काम कर लिया तो आपको डायमंड बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। आपको डर डर भटकने की जरूरत नहीं है, किताब पढ़ लेने मात्र से बहुत कुछ आप यहां पर हासिल कर लेंगे और बहुत बड़े श्रेय जाता है, क्योंकि इनके बिना ये काम असंभव था। और हमारे फरीदाबाद के बहुत ही मशहूर गजल साहित्यकार मिस्टर ज्योति सिंह जी और जर्मन के प्रोफेसर अपने फरीदाबाद में इकलौते, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया, यहाँ पर आए और पुस्तक का लोकार्पण कराया। कराने को मैं ऐसे भी करा सकता था, लेकिन जो एक चीज होती है ना, अगर उसी इंडस्ट्री से जुड़े महान शख्सियत से कराई जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। जैसा ना एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सर। Thank you so much.